दरवाजे की घंटी बजते ही मोनिका ने दरवाजा खोला। उसे जिस बात का डर था वही हुआ। उसने दरवाजा खोला तो सामने अपने पति आकाश और शादीशुदा ननद प्राची को देखा। आप दोनों भाई बहन में जरा सी भी सहन शक्ति नहीं है। आकाश, आप छोटी सी बात पर अपनी बहन को सारे सामान के साथ ससुराल से मायके ले आए, और प्राची तुमने ससुराल छोड़ने से पहले एक पल को भी नहीं सोचा। मोनिका अपने पति और ननद पर बरस पड़ी। कुछ तो सोच समझ कर बोला करो, अंदर तो आने दो मेरी बहन को। बेचारी ने क्या कुछ सहन नहीं किया। ऐसी मुश्किल घड़ी में तुम्हें उसे मानसिक सहारा देना चाहिए, और तुम ताने देने से बाज नहीं आ रही। आकाश मोनिका पर चिल्लाया। दरअसल 2 दिन पहले आकाश ने अपनी बहन प्राची को हालचाल पूछने के लिए फोन लगाया था। उसकी आवाज से उसे तुरंत पता चल गया कि उसके ससुराल में फिर उसके साथ बदसलूकी की गई है। प्राची के लिए आकाश पिता समान था। बचपन में ही उसके पिता का देहांत हो चुका था, और 2 साल पहले मां भी नहीं रही। आज जब आकाश प्राची के ससुराल पहुंचा तो दरवाजा प्राची ने खोला। उसकी सूजी आंखें, उदास चेहरा, चेहरे पर उंगलियों के निशान इस बात की गवाही दे रहे थे कि फिर से उसके पति रोहन ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है। अपने भाई को देखते ही प्राची रोते हुए उसके गले लग गई। प्राची की शादी को 5 साल हो चुके थे। 5 सालों में वो एक पल भी सुकून के साथ नहीं बिता पाई थी। उसके पति को नशा करने की बुरी लत थी। नशे में वो अक्सर ही छोटी छोटी बातों पर प्राची के साथ अमानवीय व्यवहार करता। प्राची ने इस बात की जानकारी अपने भाई भाभी को दी तो उसकी भाभी मोनिका ने उससे कहा, थोड़ा संयम रखो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। प्राची की सास ने भी प्राची को ही समझा दिया कि एक बच्चा गोद में आ जाए तो पिता की जिम्मेदारी सिर पर पड़ते ही रोहन सुधर जाएगा। शादी के 3 साल बाद भी जब प्राची मां नहीं बन सकी तो डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने कहा था कि प्राची बिल्कुल स्वस्थ है, कमी शायद रोहन में हो, इसलिए रोहन को अपनी जांच करानी चाहिए। रोहन और उसकी मां जांच कराने को तैयार नहीं हुए। जांच में शायद रोहन की कमी उजागर हो जाए, इसलिए जांच कराने से डरते थे। तब से दोनों माँ बेटे बात बात पर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की कहावत अनुसार प्राची पर उन्हें वारिस ना देने के ताने कसते। रोहन, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे प्यार के सहारे सारी उम्र बिता सकती हूँ। मैं तुम्हें टेस्ट करवाने को भी मजबूर नहीं करूंगी, बस तुम मेरे साथ बेरुखी ना दिखाओ। प्राची ने रोहन से ये तक कह दिया था। अब तो रोहन अपनी गलती छुपाने के लिए प्राची पर बात बात पर हाथ तक उठा देता। प्राची के भाई आकाश ने कई बार रोहन और उसकी मां को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका हमेशा यही जवाब रहता, रहना है तो ऐसे ही रहे, नहीं तो आप लोग इसे ले जा सकते हैं। दूसरी शादी के लिए हमारे पास कई लड़कियों के प्रस्ताव हैं। प्राची के लिए अब ये सब बर्दाश्त के